अब हम ऋग्वेद के दूसरे सूक्त की दूसरी ऋचा पर विचार करते हैं। इस सूक्त के दृष्टा हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और छंद है गायत्री। जहां पहली ऋचा में ऋषि ने वायु को आमंत्रित किया था, वहीं इस दूसरी ऋचा में वह उन्हें आह्वान के उत्तर में प्राप्त सम्मान और श्रद्धा का भाव दिखाते हैं। यहां वायु केवल बुलाए नहीं जाते, बल्कि यजमान अब सक्रिय होकर उनके स्वागत में जुट जाते हैं। यह आंतरिक तत्परता का प्रतीक है। मंत्र है वाय उक्थे भिर्जनते त्वामच्छाजृतारः सुत्सोमा अहर्विदः। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु, यजमान आपकी ओर स्तोत्रों के साथ स्तुति कर रहे हैं। वे सोमरस से परिपूर्ण हैं और दिन के यज्ञ कर्म को जानते हैं। इस ऋचा में 3 प्रमुख भाव हैं, उक्थेभिः अर्थात भक्ति और स्तुति का स्वर, सुत्सोमाः अर्थात आनंद और निर्मलता, और अहर्विदः अर्थात कर्म और समय की समझ। इन तीनों का मिलन ही सच्चे यज्ञ का निर्माण करता है। आध्यात्मिक रूप में यह मंत्र हमारे भीतर के उस क्षण को दर्शाता है जब साधक केवल पुकारने से आगे बढ़कर साधना में रत हो जाता है। उक्थेभिः जरन्ते बताता है कि अब वाणी में श्रद्धा और मन में समर्पण जाग गया है। भीतर का साधक वायु अर्थात प्राण के प्रति अपना संपूर्ण भाव अर्पित कर रहा है। सुत्सोमा का अर्थ है वे जो भीतर के आनंद को निचोड़ चुके हैं, जिन्होंने जीवन की सरलता और प्रसन्नता को साधना का रस बना लिया है। और अहर्विदः संकेत देता है कि ऐसे साधक को समय का बोध होता है, कब बोलना, कब मौन रहना, कब क्रिया करनी है और कब विश्रांति। यही आंतरिक लय साधना को परिपूर्ण करती है। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा कहती है कि भक्ति, आनंद और विवेक, ये 3 ही जीवन की गति को संतुलित रखते हैं। वायु गति का प्रतीक है, पर गति तभी दिव्य बनती है जब वह भक्ति से प्रेरित हो, आनंद से सिंचित हो और विवेक से संचालित हो। यदि इनमें से एक भी तत्व न हो तो गति या तो शुष्क हो जाती है या अंधी। ऋषि यहां यह सिखाते हैं कि जीवन केवल कर्म नहीं है, वह सही समय पर सही भाव से किया गया कर्म है। अहर्विदः कहने का अर्थ यही है कि जो साधक दिन का मर्म जानता है, अर्थात हर क्षण की भूमिका समझता है, वही यज्ञ को जीवंत रख सकता है। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों में सजगता और श्रद्धा दोनों लाएं। उक्थेभिः जरन्ते हमें याद दिलाता है कि हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे स्तुति की भावना से करना चाहिए, शिकायत नहीं, कृतज्ञता के साथ। सुत्सोमा बताता है कि काम में आनंद घुलना चाहिए ताकि वह थकान नहीं, प्रसन्नता दे। और अहर्विदः सिखाता है कि हर कार्य का अपना समय और तरीका होता है। अगर हम उसे पहचान लें तो जीवन सहज बहाव में चलता है। यही सजगता और संतुलन भीतर की वायु को शुद्ध और स्थिर रखता है। इस ऋचा का सार यही है कि केवल आह्वान नहीं, बल्कि सहभाग आवश्यक है। जब श्रद्धा, आनंद और विवेक एक साथ प्रवाहित होते हैं, तब साधना जीवंत होती है। वायु तब केवल बाहर की हवा नहीं रहती, वह भीतर का प्राण बन जाती है, वह स्पंदन जो हर कर्म में चेतना भरता है। इस प्रकार अग्नि के प्रकाश में वायु का यह प्राण संचार साधना को गतिमान और जीवन को यज्ञमय बनाता है। आइए अब हम चलते हैं इस ज्ञान यात्रा की अगली ऋचा की ओर।